हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। अब हमें भी पता है कि सनसेट या सनराइज के टाइम पे सन का कलर कैसा होता है, बट आपको यहाँ पे टेक्निकली एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एक्सप्लेन वाई द कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट अपीयर्स रेडिश येलो या फिर रेडिश। ठीक है, और बाय एन एक्टिविटी भी बोला जा सकता है कि अगर आप ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो तो एक्टिविटी की हेल्प से एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में एक इसके लिए एक्टिविटी भी दी हुई है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी, place a strong source, let's say S, of white light at the focus of a converging lens L1। यहाँ पे मैंने थोड़ा अरेंज करके रखा हुआ है ये पूरा डायग्राम। ठीक है ना, थोड़ा हम ये इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे ये जो लेंस आपको दिख रहा है उसको हम नाम देने वाले हैं लेंस L1। ठीक है, और ये कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है। उसके फोकल पॉइंट पे, प्रिंसिपल फोकस पे हमें एक लाइट का एक सोर्स रखना है। उस सोर्स को नाम दे देते हैं S। ठीक है ना, तो इतना तो पता चल गया कि यहाँ से जो रेज निकलने वाले हैं, यहाँ से जो रेज निकलने वाले हैं वो पैरेलल टू ईच अदर हो जाएंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलो इतने रेज मान के चलते हैं। तो ये सारे रेज पैरेलल टू ईच अदर बन जाएंगे, मतलब ये ऐसे पास होंगे। ओके, ये एक रे ऐसे गया। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो सेंट्रल रे है वो तो सीधा ही निकल जाएगा। सामने भी दूसरा लेंस है, वहाँ पे भी नहीं रुकेगा, वो सीधा आपको स्क्रीन पे मिलेगा। ओके, यहाँ पे जो रे है वो भी कुछ इस तरह ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ये वाला रे। ओके, और एक रे है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। चलो, ये हम ऐसा इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आप भी समझ सको कि अगर एग्ज़ाम में आए तो क्या करना है। ठीक है, डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो आपको भी पता होना चाहिए। अब ये मत बोलना कि सर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो हम भी कॉपी करेंगे। चलो, ये रेज की डायरेक्शन हो गई। हम यहाँ पे दिखा देते हैं रेज की डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक इंसिडेंट रे है, यहाँ पे ये और ये और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज है, वो कुछ इस तरह ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर होके। अब आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसका काम हमने कर दिया। प्लेस अ स्ट्रॉन्ग सोर्स एस ऑफ सन वाइट लाइट एट द फोकस ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस L1। दिस लेंस प्रोवाइड्स अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यहाँ पे हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं।
अलो द लाइट बीम टू पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक टी कंटेनिंग क्लियर वाटर। ये जो ग्लास टैंक है उसको नाम दे देते हैं टी। ठीक है, तो यहाँ पे लेंस था उसको L1 नाम दिया था, ये ग्लास टैंक का नाम है टी, और इसमें से हम लाइट को पास करा रहे हैं। ओके, ये भी काम हो गया। अब आगे, अलो द लाइट बीम टू पास थ्रू अ सर्कुलर हॉल सी मेड इन अ कार्डबोर्ड। ये जो कार्डबोर्ड है उसके अंदर हमने एक सर्कुलर हॉल रखा हुआ है, वो हॉल को नाम दे देते हैं सी। ठीक है, और लाइट को उसमें से पास होने दे रहे हैं हम। क्लियर, चलो ये भी हो गया। ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑन द सर्कुलर हॉल ऑन अ स्क्रीन MN यूजिंग अ सेकेंड कन्वर्जिंग लेंस L2 एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे सेकेंड कन्वर्जिंग लेंस है L2 और ये जो MN है वो क्या है, स्क्रीन। अब यहाँ पे हमें इमेज निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से ये रे और आगे बढ़ेगा क्योंकि ये तो एक हॉल था और हॉल में तो सीधी पास हो जाएगी। ये लाइट भी सीधी पास हो गई। ये लाइट आगे नहीं बढ़ पाई दोनों, ठीक है ना, ये दोनों लाइट आगे नहीं बढ़ पा रही है। क्यों? क्योंकि कार्डबोर्ड है, वहाँ पे कोई हॉल नहीं किया हुआ है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। ओके, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल फोकस पे ये दोनों रेज है वो फोकस हो रहे हैं, और प्रिंसिपल फोकस जितने डिस्टेंस पे ही ये डिस्टेंस है वो ये लेंस के लिए बनेगा फोकल लेंथ। मतलब प्रिंसिपल फोकस पे ही हमने ये MN वाली स्क्रीन रखी हुई है ताकि हमें यहाँ पे शार्प इमेज मिल सके। क्लियर, ये पूरा एक्टिविटी का एक कंस्ट्रक्शन है। क्या क्या है समझ लेना। यहाँ पे सोर्स है जो लाइट जनरेट करता है, यहाँ पे फर्स्ट लेंस है जो पैरेलल बीम बनाता है, यहाँ पे टैंक है जिसके अंदर प्योर वाटर भरा हुआ है तो उसमें उसके थ्रू आप लाइट को पास करा रहे हो। यहाँ पे कार्डबोर्ड है और कार्डबोर्ड के अंदर एक छोटा सा होल किया हुआ है जिसको नाम दिया सी, तो उसमें से लाइट पास हो गई। ये लेंस L2 है, पैरेलल बीम को वापस एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट करेगी। जैसे यहाँ पे सिंगल पॉइंट से लाइट निकल रही थी, यहाँ पे सिंगल पॉइंट पे लाइट मिल रही है। क्लियर, और ये स्क्रीन है जहाँ पे हम इमेज बना रहे हैं। क्लियर, ओके, एक्टिविटी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक कुछ नहीं, ये सिर्फ अरेंजमेंट है, मेन बात अभी स्टार्ट होगी। डिजोल्व अबाउट 200 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट आप ऐड करोगे इन अबाउट 2 लीटर ऑफ क्लीन वाटर टेकन इन द टैंक। ये जो टैंक है उसके अंदर हमने 2 लीटर जितना क्लीन वाटर लिया था, उसके अंदर हमें सोडियम थायोसल्फेट ऐड करना है। क्लियर यहाँ तक? ओके, ऐड अबाउट 1 to 2 ml ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। पानी के अंदर और क्या मिलाना है? कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। ओके, 1 to 2 ml जितना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अभी आपने ऑब्जर्व क्या किया? ये एक्टिविटी करने के बाद आपने ऑब्जर्व क्या किया? तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये जो टैंक है उसका कलर ऐसा कुछ बन जाएगा। टैंक के अंदर जो वाटर था, जो क्लीन वाटर था पहले, कलरलेस था, वहाँ पे आपको ऐसा कोई कलर दिखाई देगा। ठीक है, ओके, और एक चीज़, यहाँ पे आपको रेडिश येलो कलर जैसा कुछ दिखाई देगा। कहाँ पे? ये वाली स्क्रीन पे दिख रहा है आपको भी? ओके, तो ये आपने ऑब्जर्व किया। अब ये एक्टिविटी कहना क्या चाहती है?
ठीक है ना। तो इससे क्या होता है समझो, जैसे ही आपने वाटर के अंदर, क्लीन वाटर के अंदर सोडियम थायोसल्फेट ऐड किया और उसके बाद आपने कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, ठीक है, तो आपको 2 या 3 मिनट के बाद, ओके, 2 या 3 मिनट के बाद आपको प्रिसिपिएट्स फॉर्म होते हुए नज़र आएंगे, किसके, सल्फर के पार्टिकल्स के, ओके। जैसे ही सल्फर के पार्टिकल्स फॉर्म होना स्टार्ट हुए, आपको ये ब्लू कलर यहाँ पे दिखाई देगा। ये जो वाटर टैंक है उसकी 3 साइड में आपको ब्लू कलर दिखाई देगा, ठीक है। एक इस तरफ, मतलब स्क्रीन के ऊपर की ओर से, आप स्क्रीन से पीछे की ओर से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, आपको ये ब्लू कलर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सल्फ़र के पार्टिकल्स है वो माइन्यूट पार्टिकल्स है, मतलब उनकी साइज़ है वो वेरी स्मॉल है, और स्मॉल साइज़ है तो स्मॉल वेवलेंथ है, उसको स्कैटर करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अब हमने ये भी देखा था कि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो ब्लू कलर की वेवलेंथ से ज़्यादा है। तो छोटी वेवलेंथ कौन है? तो छोटी वेवलेंथ है ये ब्लू कलर की। तो माइन्यूट पार्टिकल्स है वो कौन सी लाइट को ज़्यादा स्कैटर करेंगे? ब्लू कलर को। मतलब ब्लू कलर है वो यहाँ पे फैल गया, इसीलिए आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। तो ये रीज़न है कि स्काई का कलर ब्लू क्यों है। मतलब वाटर टैंक यहाँ पे रोल कर रहा है स्काई का। ये जो एक्टिविटी है उसमें ये मान के चलो कि सन है, ये जो है वो स्काई है, और यहाँ पे इमेज बन रही है सन की, मतलब ये अर्थ की सरफेस है, ऐसा समझ लो, ठीक है ना, अर्थ सरफेस। क्लियर? ओके। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइट तो स्कैटर हो गई, तो रेड लाइट का क्या हुआ? तो रेड लाइट है वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकी, ठीक है ना, ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकी, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? स्क्रीन पे। अब वीप ग्योर में आपने देखा होगा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड कलर, उससे कम ऑरेंज, उससे कम येलो। तो आपको जो इमेज दिखाई देगी ये तीनों का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा कलर रेड होगा, उससे कम अमाउंट में ऑरेंज, उससे कम अमाउंट में येलो। इसीलिए आपको जो इमेज दिख रही है वो येलोइश रेड कलर की दिख रही है, ठीक है। ऊपर से जैसे जैसे नीचे आते हो वैसे वैसे वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ होती जाती है। रेड कलर की सबसे ज़्यादा है, वायलेट कलर की सबसे कम है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व एट फर्स्ट द ऑरेंज रेड कलर एंड देन ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर ऑन द स्क्रीन। मतलब कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आपको ब्राइट रेड कलर दिखाई देगा। कहाँ पे? यहाँ पे। ये थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, ऐसा कुछ। पहले येलोइश रेड था, ऑरेंज और रेड का मिक्सचर ज़्यादा था इसीलिए। ओके, चलो ये एक्टिविटी समझ में आ गई। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ। सनलाइट आ रही है, सनलाइट है वो स्काई में, जो ब्लू कलर है वो ज़्यादा स्कैटर हो रहा है, इसलिए आपको स्काई है वो ब्लू कलर का दिखता है। रेड कलर या उसके आसपास की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, इसीलिए अर्थ की सरफेस पे आपको जो सन दिखाई देता है वो रेडिश कलर का दिखाई देता है, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन ये होता है कि ये ऐसा सनसेट या सनराइज़ के टाइम पे ही क्यों होता है? मिड डे पे तो हमें कभी ऐसा दिखा नहीं। सपोज़ दोपहर के 12 बजे हैं, उस टाइम पे सन की ओर अगर आप देखने की ट्राई करो तो आपको येलोइश रेड कलर, रेडिश कलर, ऑरेंज, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे ये भी समझने वाली बात है कि सपोज़ ये अर्थ है और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जर्व कर रहा है सपोज़ ये पॉइंट पे, ठीक है। और जो इतना पार्ट है, मान के चलो कि
ये पार्ट है वो अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ये इतना जो लेयर में बना रहा हूँ वो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ठीक है। अब अगर सन यहाँ पे कहीं पे है, अगर सन यहाँ पे कहीं पे है तो यहाँ से लाइट ऐसे आएगी, और अगर सन यहाँ पे कहीं पे है तो लाइट ऐसे आएगी। तो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा देर तक कौन ट्रैवल कर रही है? तो ये वाली लाइट। देखो यहाँ पे जो अगर सन की पोजीशन है वहाँ से लाइट आ रही है, वो यहाँ से लेके इतना बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रही है। और जो मिड डे पे जो सन होता है एग्जैक्ट हमारे ऊपर, वहाँ से जो लाइट आती है वो सिर्फ इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके आती है। ठीक है ना। तो लाइट फ्रॉम सन नियर द हॉरिजॉन passes through thicker layer of air and large distance in the earth's atmosphere before reaching our eyes। इसीलिए आपको यहाँ पे ये इफेक्ट देखने को मिलती है, क्योंकि स्कैटरिंग है वो ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे स्कैटरिंग होने का उतना टाइम मिलता नहीं है, इसलिए अप्रोक्सीमेट आपको वाइट कलर जैसा दिखता है। ठीक है ना। इसलिए एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, हावेवर लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड वुल ट्रैवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज ओनली अ लिटल ऑफ द ब्लू एंड वायलेट कलर आर स्कैटर्ड। मतलब सभी कलर्स आपकी आँख तक पहुँच चुके हैं और सभी का मिक्सचर करो तो वाइट कलर बनेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका लास्ट टॉपिक ये चैप्टर का, कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। ठीक है। अच्छे से एक बार ये एक्टिविटी भी पढ़ लेना। एक्टिविटी के बाद थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो भी पढ़ लेना, और ये जो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया ऐसा भी कुछ आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो भी अच्छे से पढ़ लेना। अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो न्यूमेरिकल टाइप है जिसमें कैलकुलेशंस है, तो वैसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। और कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जो हमने थियरी में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, तो वो आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है। तो एक लेक्चर में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके। अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके। थैंक यू।